हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो लगातार हम वेरिफिकेशन की जर्नी में आज आप पहुंचे हैं 7 अगस्त। 7 अगस्त को बहुत सी अपडेट्स आई। सबसे बड़ी अपडेट के साथ शुरू करते हैं और फिर मैं स्टेट बाय स्टेट जो भी मेजर चेंजेस हुए और जो एक्टिविटीज हुई हैं मैं उन एक्टिविटीज के बारे में आपको एक एक कर बताना शुरू करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सबसे पहले बात करें तो एनएमसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए, उन पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जिन्हें अपने वेरिफिकेशन के रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो वो अपनी अपील कर सकते हैं रीअसेसमेंट के लिए। यानी उनको अडेंडम बोर्ड की स्थापना करने का आश्वासन दिया गया था और वो हुई भी है, और उसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाकर हमने डाल दिया। यानी अगर आप अपने मेडिकल वेरिफिकेशन में फेल हुए या आपको इनएलिजिबल कर दिया गया मेडिकल कोर्स के और आपको लगता है कि आपके साथ जो जांच हुई है वो सही नहीं है, आपको जो रिजल्ट मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप दोबारा से रीअसेसमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। पूरी जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और आप वहां से उसका फायदा उठा सकते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं कर्नाटका से। तो यहां बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहां वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था और पोर्टल के ठीक से काम ना करवाने की वजह से आज भी नहीं अपलोड हो पाया बच्चों का सर्टिफिकेट, और ये मुश्किल की बात है जो कि लगातार बच्चे फेस कर रहे हैं एक्चुअली। फिर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के तीनों सेंटर्स वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और आरएमएल में वेरिफिकेशन आज जारी रहा। मिक्स रिएक्शंस थे बच्चों के। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एनएमसी की गाइडलाइंस पार्शियली तौर पर अप्लाई हुई, लेकिन कुछ बच्चों का असेसमेंट पुराने रूल्स के हिसाब से ही हुआ। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एनएमसी के रूल्स ज्यादातर फॉलो नहीं किया जा रहे हैं और वेरिफिकेशन हार्ड हो रहा है। लो विजन का रिजल्ट इस बार भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बच्चे काफी परेशान हैं और अनसेटिस्फाइड भी हैं। बात करें आरएमएल हॉस्पिटल की तो यहां भी वेरिफिकेशन जारी रहा। बच्चों के मिक्स रिएक्शन है, कुछ बच्चे वेरिफिकेशन को लेकर काफी खुश, लेकिन कुछ बच्चे काफी दुखी भी नजर आए। अब बात करें हम यहां पर कि दिल्ली के अंदर ओवरऑल लो विजन और हियरिंग डिसेबिलिटी को लेकर बच्चों के रिजल्ट ज्यादा बेहतर नहीं रहे, पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बहुत सारे चेंजेस हुए आज के दिन। सबसे पहली बात, बीएचयू में लगातार 5, 6, 7 3 दिन से वेरिफिकेशन चल रहा है, पर बच्चों को सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं कराया गया। कुछ बच्चों को कहा गया है कि आपको ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, कुछ बच्चों से कहा गया है कि आप अपने एएमसीसी पोर्टल पर जाकर अपने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा, बच्चों को कहा गया है कि मंडे को आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स आपको हैंडओवर किए जाएंगे। ये थर्ड पॉइंट ज्यादा वैलिड नजर आता है क्योंकि हिस्टोरिकली भी करेक्ट है। फिर बात करते हैं यहां पर कि बीएचयू के अंदर बच्चों का जो रिजल्ट्स हैं वो तो नहीं आए, लेकिन बच्चों के जो वेरिफिकेशन को लेकर एक्सपीरियंस है वो काफी मिक्स रिएक्शन है। और यहां पर कुछ बच्चों के साथ वेरिफिकेशन एनएमसी नॉर्म्स के जैसी ही हुई, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे लो विजन में, हियरिंग में बड़ी वेरिफिकेशन यानी हैवी वेरिफिकेशन और पुराने ढंग से डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात कर रहे हैं। रिजल्ट जब आएंगे तो काफी चीजें क्लियर होंगी। फिर दूसरे सेंटर की बात करें तो यूपीयू एमएस इटावा सेफई, यहां पर ग्राउंड रियलिटी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। जो सेंटर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था, अब वही सेंटर थोड़ा एटीट्यूड चेंज होता नजर आ रहा है। जैसे कि एक तो बाहर यानी आउटसाइड उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहां पर लेना बंद कर दिया है, उन्हें यहां मना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ही स्टेट में जाकर वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, इटावा के अंदर लो विजन और हियरिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो लगातार अब मुश्किल होते जा रहे हैं, यानी रिजल्ट एवरेज होते जा रहे हैं, रिजेक्शन काफी हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जहां ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन था, अब वहां भी रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, यानी इसे बोलेंगे रिजल्ट्स में शिफ्ट आना। और अब बात करते हैं यहाँ केजीएमयू की, तो केजीएमयू लखनऊ में वेरिफिकेशन चल रहा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। बाकी कोई और डिसेबिलिटी यहां पर जांच नहीं की जा रही, और यहां भी जो जांच है उसको लेकर बच्चों के मिक्स रिएक्शन है। कुछ जांच को काफी आसान और कुछ जांच को काफी मुश्किल भी बता रहे हैं। अब आगे बढ़े तो अगरतला मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा में वेरिफिकेशन जारी है, लगातार दूसरा दिन है। बच्चे वेरिफिकेशन को लेकर काफी सेटिस्फाइड हैं। मैं कहूं तो इस बार भी रिजल्ट पिछले साल जैसा ही है, और बोर्ड मेडिकल बोर्ड काफी कोऑपरेटिव है बच्चों के साथ। फिर बात करते हैं मणिपुर, तो यहां मणिपुर में भी वेरिफिकेशन चालू हो चुका है, रिजल्ट्स अवेटेड है। बात करें रिम्स रांची झारखंड की, तो रिम्स रांची में वेरिफिकेशन एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं हो रहा है। बच्चों के रिएक्शंस या मिक्स नहीं है,
यानी खुश कहूं या कुछ वो बच्चे जो सेटिस्फाइड है उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वो बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है। अब बात करें चंडीगढ़ की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 32 में लगातार वेरिफिकेशन चल रहे हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी और अन्य दूसरी डिसेबिलिटीज में काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बच्चे काफी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन लो विजन की बात करें तो रिजल्ट्स काफी हार्ड एंड पर हैं और चेकिंग एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं हो रही है, पुरानी डिसेबिलिटी असेसमेंट के तरीके से ही हो रही है, जो कि मुश्किल है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो जेजे मेडिकल कॉलेज या ग्रांट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल में, माफ कीजिएगा, वेरिफिकेशन लगातार चल रहा है। लो विजन वाले बच्चे यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि यहां एक्सटर्नल टेस्ट लिखे जाते हैं। शुरुआत में यहां वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों का यहां पर पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर आ रहा है। लेकिन जेजे भी अब आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं कर रहा है, यानी जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते उनको उनका एप्लीकेशन वो सबमिट नहीं कर रहे, उन्हें असेसमेंट के लिए नहीं बुला रहे। अब ग्रांट मेडिकल कॉलेज को भी एडेंडम बोर्ड में शामिल कर लिया गया है, तो बच्चों की सुनवाई भी ये करा करेंगे। वो बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं है अपने रिजल्ट से वो यहां अपील कर सकते हैं। अब बात करें हरियाणा की, तो पीजीआईएमएस रोहतक में वेरिफिकेशन जारी है, बच्चों को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट वहां से मिल रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया बहुत समय लगा रही है, प्रक्रिया काफी समय लगा रही है, पर बच्चों के रिजल्ट पॉजिटिव हैं। एनएमसी गाइडलाइंस का यहां पर पार्शली पालन हो रहा है। अब आरपीजीएमआर कोलकाता की बात करें तो यहाँ वेरिफिकेशन लगातार नोटिफिकेशन के बाद से जारी है, लेकिन यहाँ बच्चों के जो रिएक्शंस हैं वो 50-50 हैं, यानी 50% बच्चे यहाँ के वेरिफिकेशन से खुश हैं, लेकिन 50% यहाँ के बच्चे यहाँ के वेरिफिकेशन से खुश नहीं। यानी खास तौर पर लो विजन और हियरिंग, इन दोनों केसेस के अंदर रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकल कर आ रहे हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज में भी वेरिफिकेशन जारी है, लगातार यहाँ पर बच्चों का रिएक्शन पॉजिटिव है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव एंड पर है। और यहाँ कोई शिफ्ट होता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सेंटर काफी दूर दराज है और यहाँ पर जाने वाली बच्चों की संख्या कम, तो काफी नॉर्मल तरीके से वेरिफिकेशन को अंजाम दिया जाता है। एम्स नागपुर में भी मिक्स रिएक्शन है, कुछ बच्चों को काफी दिनों से वहां दौड़ाया भगाया जा रहा है, पर उनका सर्टिफिकेट उन्हें हैंडओवर नहीं किया जा रहा। वहीं कुछ बच्चों को उनका सर्टिफिकेट सेम डे शाम तक ही हैंडओवर कर दिया जा रहा है। पर ब्लड डिसऑर्डर में यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी यहां अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब बच्चों एक्चुअली अपडेट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इसके अलावा अगर आप, वैसे बड़ी बात तो ये है कि आपका सीट मैट्रिक्स आ चुका है, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग इसमें से किसी भी तरह की हेल्प के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं इस बार, और उसमें से ज्यादातर फिल हो चुके हैं, कुछ ही स्लॉट्स बाकी हैं क्योंकि हम लिमिटेड बच्चों की काउंसलिंग भी लेते हैं। और आप प्रेफरेंस लिस्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं ऑल इंडिया स्टेट वाइज तो भी जुड़ सकते हैं, और बाकी आप हमसे अपने सवाल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन भी खुला है, सब्सक्राइब करके रखें, हम लाइव आते हैं, लाइव में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन। और अगर आप पास हो चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मैं चाहता हूं कि आप अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करें, अपनी काउंसलिंग बहुत ध्यान से करें और एक सही कॉलेज तक पहुंचे और अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे और अपना भविष्य उज्जवल करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।